भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी के सूक्ष्म सानिध्य में शारदीय नवरात्रि के इस पावन पर्व पर हम सभी आज चतुर्थ दिवस में चतुर्थ सत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी श्रोताओं, सभी आत्मीय बंधुओं, शक्ति स्वरूपा माताओं, बहनों, देवतुल्य भाइयों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को हृदय से बारंबार प्रणाम। आपको ही माध्यम बना करके युग निर्माण योजना के सत्संकल्प की विस्तृत व्याख्या संभव हो पा रही है। वक्ता का महत्व श्रोता से ही होता है। श्रोता यदि ना हो, वक्ता कितना भी बड़ा ज्ञानी हो, बिना श्रोता के वो वक्तव्य दे ही नहीं सकता। इसलिए आप सबको माध्यम बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और हमें भी गुरु जी के विचारों को संदेशवाहक के रूप में आप सब तक पहुंचाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हम दोनों अपने सौभाग्य की सराहना करते हुए आइए आज के इस पुनीत पावन प्रवचन के सत्र में प्रवेश करें। साथियों, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप सबका अनुष्ठान और आप सबकी साधना बहुत अच्छे से चल रही हो। आप सभी नित्य निरंतर साधना के पथ पर अग्रसर हो और अपनी आत्मिक प्रगति को ऐसे ही बढ़ाते चलें, ये हम सबकी शुभकामना है। परम पूज्य गुरुदेव की भी इच्छा यही है कि व्यक्ति के भीतर देवत्व का जागरण हो और देवत्व का जागरण सत्प्रवृत्तियों के सद्गुणों के जागरण से ही संभव। सत्प्रवृत्तियों का जागरण, सद्गुणों का जागरण जो है वो किसी महान सूत्र को संकल्प पूर्वक अपनाने में है और वो महान सूत्र हमारे युग निर्माण सत्संकल्प के रूप में जो परम पूज्य गुरुदेव ने हम सबको प्रदान किया है, वो एक एक सूत्र हमारे आचरण में, हमारे व्यवहार में, हमारे चिंतन में उतरता चला जाए तो फिर निश्चित रूप से हम अपने भीतर सद्गुणों को, सत्प्रवृत्तियों को अवश्य ही जागृत कर पाएंगे और फिर हम सबके भीतर देवत्व जागृत होगा और हमारे ही माध्यम से प्रज्ञा युग का आगमन और प्रज्ञा युग की संकल्पना साकार हो पाएगी। साथियों, प्रारंभिक सूत्रों में चर्चा हुई ईश्वर के अनुशासन को मानने की और ईश्वर के अनुशासन के रूप में सर्वप्रथम अपने शरीर को ही मानना, शरीर को स्वस्थ रखना, उसके आरोग्य की रक्षा करना, ये ईश्वर का प्रथम अनुशासन है। क्योंकि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, अर्थात ये शरीर के ही माध्यम से हम अपने समस्त धर्म, समस्त कर्म, समस्त कर्तव्यों को कर सकते हैं। तो पहला अनुशासन ईश्वर का है कि हम अपने शरीर को सुंदर, स्वस्थ और स्वच्छ बनाएं, अपने आरोग्य की रक्षा करें आत्म संयम के द्वारा एवं नियमितता के द्वारा। अगला सूत्र है साथियों, जैसे भगवान ने शरीर रूपी विभूतियां हम सबको प्रदान की हैं, उसी प्रकार शरीर के साथ साथ भगवान ने मनुष्य को मन भी प्रदान किया है। यदि आप समस्त प्राणियों में गहराई से चिंतन करके देखें तो मन रूपी संपदा, मन रूपी विभूति केवल और केवल मनुष्य के ही पास है। मन के कारण ही मनुष्य मनुष्य है। यदि ये मन रूपी संपदा ना हो
तो फिर मनुष्य भी अन्य प्राणियों की तरह पशुतुल्य जीवन ही जिएगा। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मनुष्य यदि वास्तव में मनुष्य है तो केवल और केवल अपने मन के कारण। मन की विशेषता है विचार करना, इच्छा प्रकट करना, कल्पना करना। यदि ये विचार करने की शक्ति मनुष्य के पास न होती तो आज जिस स्थिति में हम मनुष्यता को देख रहे हैं, मानवीय प्रगति को देख रहे हैं, वो संभव न हो पाती। अन्य प्राणियों में मन जैसी संपदा नहीं है। उनके पास विचार करने की स्वतंत्रता नहीं है। वो व्यवहार कुशल हो सकते हैं, वो सारी चीजें कर सकते हैं, लेकिन विचार करने की छूट, विचार करने की स्वतंत्रता, विचार शक्ति का संयोजन अथवा दुरुपयोग करने की जो व्यवस्था है वो केवल और केवल मनुष्य को ही प्राप्त है। इसलिए मनुष्य अन्य प्राणियों में श्रेष्ठ है और केवल अपने विचार शक्ति के कारण। विचार शक्ति यदि मनुष्य की उत्तम हो तो फिर मनुष्य उत्तम बन जाता है, और यदि विचार शक्ति मनुष्य की निकृष्ट हो तो मनुष्य निकृष्ट बन जाता है। साथियों, हम सब मन की इस संपदा को अनुभव करें। परम पूज्य गुरुदेव का जो अगला सूत्र है और भगवान का जो अगला अनुशासन है वो है अपने मन को संयमित करने का, अपने मन को नियंत्रित करने का, अपने मन को अनुशासित करने का। तो आइए अगले सूत्र की ओर हम सभी बढ़ें। अगला सूत्र है मन को विचारों और दुर्भावनाओं से बचाए रखने के लिए हम सभी सतत स्वाध्याय एवं सत्संग की व्यवस्था अपने जीवन में बनाए रखेंगे। इसका पद्यानुवाद हम सभी आइए सुने और उसके पश्चात इस सूत्र की व्याख्या की ओर हम सभी बढ़ेंगे। विचारों दुर्भावों से मन को रखें मुक्त, स्वाध्याय सत्संग हो नियमित चिंतन युक्त। रे भाई नियमित चिंतन युक्त। ये स्वाध्याय एवं सत्संग के माध्यम से हमें अपने मन को विचारों और दुर्भावनाओं से बचा करके रखना है। ये भगवान का दूसरा अनुशासन है। पहला अनुशासन शरीर के आरोग्य की रक्षा करना और दूसरा है मन को कुविचारों और दुर्भावनाओं से बचा करके रखना। साथियों, मन के सुरक्षा की बात बाद में सोचें, पहले मन क्या है और मन की हमारे इस जीवन में क्या भूमिका है, इसे हमें गहराई से समझना चाहिए। मन को शास्त्रों में 11वीं इंद्रियां बताया गया है। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और इन 10 इंद्रियों का जो स्वामी है वो मन है। मन का कार्य है विचार करना, मन का कार्य है कल्पना करना, मन का कार्य है इच्छा करना, मन का कार्य है किसी को पसंद करना, नापसंद करना। ये मन की भूमिका है। और मन जैसा विचार करता है वैसा ही वो अपनी इंद्रियों को आदेशित करता है और इंद्रियां तदनुसार कर्म करती हैं, और फिर वैसा विचार और वैसा कर्म करते करते मनुष्य खुद भी वैसा ही बनता चला जाता है। तो मन का कार्य है साथियों विचार करना। मन इंद्रियों का स्वामी अवश्य है, पर मन के विषय में परम पूज्य गुरुदेव ने एक स्थान पर लिखा है कि मन बालक के समान है। जिस प्रकार से बालक को सुरक्षित रखने के लिए, बालक को अनुशासित रखने के लिए, बालक से कुछ गड़बड़ न हो जाए अथवा बालक को कोई नुकसान न पहुंचे, इसका माता पिता को विशेष ध्यान रखना पड़ता है, उसी प्रकार मन रूपी बालक की सुरक्षा और मन रूपी बालक की चंचलता पर नियंत्रण रखने के लिए हम आत्मा रूपी स्वामी को पूरी व्यवस्था बना करके रखनी चाहिए, जिसके लिए स्वाध्याय और सत्संग की बात कही जाती है। मन जो है वो इंद्रियों का स्वामी है, पर स्वामी होने के बावजूद भी वो इंद्रियों का दास बना रहता है। आप देखें जो इंद्रियां हैं उनका विषय वो अपने विषयों की ओर भागती है। आंख का विषय है देखना, कानों का विषय है सुनना, जिह्वा का विषय है रस लेना और शब्दों का, वाणी का प्रयोग करना। इसी प्रकार से जितनी भी इंद्रियां हैं
वो अपने अपने विषयों की ओर मन को खींचती हैं। आंखें देखने के लिए सदैव तत्पर रहती हैं। अब मन रूपी स्वामी के होने के बावजूद भी वो आंखें मन से जिद करती हैं, हमें देखने का मन है। अब मन तो ठहरा बालक, बालक की प्रवृत्ति श्रेष्ठता की ओर नहीं, निकृष्टता की ओर अधिक होती है। मन की भी जो प्रवृत्ति है, मन का जो स्वभाव है, वो स्वभाव है उत्कृष्टता की ओर जाने का नहीं, मन का स्वभाव है निकृष्टता की ओर जाने का। बड़ी विडंबना है ये। जिस प्रकार जल को कितना भी ऊपर आप उछालिए पर वो नीचे ही गिर करके आएगा, क्योंकि जल का स्वभाव है नीचे की ओर गिरना। और उसका कारण है कि जल का जो स्वामी है वो पाताल है, और पाताल की ओर, अपने स्वामी की ओर जल जो है बड़ी तेजी से जाना चाहता है। उसी प्रकार अग्नि को आप कितना भी नीचे करके दबावें, लेकिन अग्नि की जो दिशा है वो सदैव ऊपर की ओर ही होगी। उसका कारण यह है कि अग्नि का जो स्वामी है वह परमात्मा सूर्य है, जो आग का गोला है, वो सदैव अपने स्वामी की ओर ही जाना चाहिए। पर उसी प्रकार मन का जो स्वभाव है साथियों, वो सदैव नीचे की ओर, निकृष्टता की ओर जाने का है। तो वो अपने इंद्रियों के उपयोग को निकृष्टता के लिए ही करता है। फिर कानों को निंदा सुनने में रस मिलेगा, आंखों को गंदी चीजें देखने में आनंद मिलेगा, मुख को अपशब्द बोलने में आनंद मिलेगा। अगर ये मन अनुशासित नहीं है, तो अगर ये अनुशासित है और आत्मा के अनुशासन में है, तब तो वो इन इंद्रियों को गलत कार्य करने की छूट नहीं देगा। लेकिन अगर ये मन आत्मा के अनुशासन में नहीं है, तो भैया ये इंद्रियों को गलत कार्य करने की छूट देगा और व्यक्ति दुष्कर्म में प्रवृत्त हो जाएगा। ऐसी स्थिति में व्यक्ति बुरा बनता चला जाएगा। तो सारा खेल मन का ही है। जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि बच्चा जब पैदा होता है तो पैदा होने के कुछ ही दिनों बाद उसको टीकाएं लगने लगती हैं, ताकि जो संभावित रोग हैं, पोलियो है, टीबी है, और अब तो कोरोना के भी टीका लगेंगे, तो फिर उन रोगों से कोई बच्चे को खतरा ना हो, इसलिए पहले ही उन रोगों से बचने के लिए उस बच्चे को टीका दे दी जाती है, इंजेक्शन लगा दिया जाता है, ताकि वो बच्चा सुरक्षित रहे। उसी प्रकार जिस प्रकार से उस बच्चे की सुरक्षा और स्वास्थ्य को दृष्टि में रखते हुए बिना किसी रोग के भी उसे वो इंजेक्शन दिया जाता है, उसी प्रकार मन को भी सदैव अनुशासित रखने के लिए, चंचलता से बचाए रखने के लिए, दुष्कर्म में न लगे, दुश्चिंतन में न लगे, इसलिए उसे स्वाध्याय और सत्संग की टीका बराबर देते रहने की आवश्यकता है। ऐसा परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं। साथियों, एक बड़ी विशेष बात यह है कि मन की चंचलता को स्वाध्याय और सत्संग के सामर्थ्य से ही रोका जा सकता है, उसे बनाया जा सकता है। एक और जगह रामकृष्ण परमहंस ने कहा है कि अपने लोटे को प्रतिदिन रगड़ रगड़ करके मांजना चाहिए। उसके बाद उन्होंने उसकी व्याख्या की है कि ये जो लोटा है, ये लोटा हमारा मन ही है। मन के ऊपर सदैव वातावरण का, प्रारब्धों का, संगति का निरंतर प्रभाव पड़ता रहता है, और उस प्रभाव के कारण मन मैला होता जाता है, उस पर गंदगी जमती जाती है। इसलिए मन रूपी लोटे को प्रतिदिन मांजना चाहिए। जिस प्रकार किसी कमरे को आप कुछ दिन के लिए छोड़ दीजिए तो भले ही वो कमरा चारों तरफ से बंद हो, फिर भी वो गंदा हो ही जाता है, उसमें झाड़ू बुहारू करना पड़ता है। उसी प्रकार मन को भी स्वच्छ और पवित्र रखने के लिए स्वाध्याय और सत्संग रूपी झाड़ू का आश्रय लेना पड़ता है, ताकि मन जो है पवित्र हो सके। मन पर साथियों बहुत जल्दी प्रभाव पड़ता है, हर चीज का प्रभाव पड़ता है। आपने छोटे छोटे बालकों को देखा होगा, वो जिस वातावरण में रहे वैसा ही वो बोलने लगते हैं। यदि वो फिल्मी गाने सुने तो उन्हीं गानों को गुनगुनाने लगते हैं, क्योंकि उनके भीतर स्वीकार करने की बहुत तीव्र क्षमता होती है। जिस भी वातावरण में रहेंगे उसी में वो ढल जाएंगे। आपने देखा होगा कि जब कुम्हार किसी मिट्टी के बर्तन को बनाता है तो जब तक वो मिट्टी गीली है तब तक वो मनचाही आकृति दे सकता है। उसी प्रकार बच्चे जो है गीली मिट्टी के समान है, जिस वातावरण में, जिस आकृति में उन्हें डाल दिया जाए उसी में वो ढल जाते हैं। मन भी बच्चे की तरीके से बिल्कुल गीली मिट्टी जैसा है। आप इस मन को मंदिर में पहुंचा दीजिए तो ये मन पवित्र वातावरण में पवित्रता को अनुभव करेगा।
इसी मन को आप किसी डिस्को में पहुंचा दीजिए तो वहां ये मन अश्लील और अभद्र व्यवहार करेगा। इसी मन को आप किसी अस्पताल में पहुंचा दीजिए तो वो बीमारियों की महक को देख करके, रोगियों के परिवारजनों को देख करके और वेंटिलेटर पर पड़े रोगियों को तड़पते हुए देख करके ये मन दुख का अनुभव करेगा। इसी मन को आप जब श्मशान घाट पर पहुंचा दीजिए तो फिर ये मन वहां के वातावरण में ढल करके बड़ी बड़ी आत्मज्ञान की और मृत्यु ही एक अटल सत्य है, इस तरह की बातें, इस तरह का व्यवहार करने लगेगा। और उसी मन को यदि आप संसार में डाल दें तो फिर ये संसार के माया में जकड़ा हुआ ये मन अपवित्रता, कुसंस्कारिता के प्रभाव में पड़ करके अपने आप को मैला करता जाएगा। इसलिए इस मन को साथियों हम सबको सही दिशा देने की आवश्यकता है। मन रूपी बालक को हमें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। इस मन रूपी बालक को हमेशा स्वाध्याय और सत्संग के माध्यम से नियंत्रित बनाए रखने की आवश्यकता है। ये इंद्रियां बड़ी पिशाचिनी हैं। ये मन रूपी बालक को बहका बहका करके उससे गलत कार्य कराती हैं। तो फिर इन इंद्रियों को सदैव सत्कर्म की ओर लगाए रखना, मन को सदैव सच्चिंतन की ओर लगाए रखना हमारी प्रथम आवश्यकता है। और भगवान के द्वारा दिया गया यही दूसरा अनुशासन है। सर्वप्रथम स्वस्थ शरीर का अनुशासन और दूसरा है स्वच्छ मन का अनुशासन। ये दो अनुशासन, स्वस्थ शरीर, स्वच्छ मन। और स्वच्छ मन के लिए जिस प्रकार स्वस्थ शरीर के लिए आत्म संयम और नियमितता आवश्यक है, उसी प्रकार स्वच्छ मन के लिए क्या आवश्यक है? स्वाध्याय और सत्संग की आवश्यकता है। गांधी जी के 3 बंदर हुए साथियों। सुना है वो कहते हैं कि बुरा न देखो, बुरा न सुनो, बुरा न बोलो। पर परम पूज्य गुरुदेव के 3 नहीं 4 बंदर हैं। गुरु जी के 4 बंदर कौन से? बुरा न देखो, बुरा न सुनो, बुरा न बोलो। एक चौथा बंदर भी है, बुरा न सोचो, अर्थात मन के ऊपर भी काम करना चाहिए। हम बुरा न देखें लेकिन बुरा सोचते रहें तो कब तक देखने से मना कर पाएंगे? कब तक इन आंखों को गलत देखने से रोक पाएंगे? हम बुरा सोचते रहें और कानों को बुरा न सुनने का अभ्यासी बनाएं, पर जब तक बुरा सोचेंगे, बुरा ही सोचते जाएंगे तो फिर कब तक हम इन कानों को रोक पाएंगे? कब तक हम इस वाणी को अपशब्द बोलने से रोक पाएंगे यदि हम अपने सोच को नहीं बदलेंगे? इसलिए गुरु जी ने कहा कि बुरा न सोचो, ये चौथा बंदर भी होना चाहिए। और बुरा न सोचे ये मन, इसलिए इसको स्वाध्याय और सत्संग के माध्यम से सदैव सही दिशा में भेजने का प्रयास करना चाहिए। तो साथियों, आज के इस भागदौड़ की जिंदगी में आप ये अनुभव करके देखें कि सत्संग व्यवहारिक कम है। यद्यपि सत्संग के महत्व में, सत्संग के लाभ में रत्ती भर भी संदेह नहीं है। एक घड़ी आधी में थोड़ी आध, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। सत्संग की महिमा में कोई कमी नहीं है। एक घड़ी भी मिल जाए, उसकी भी आधी मिल जाए, उसका भी आधा मिल जाए तो भी व्यक्ति का उद्धार हो सकता है, इसमें कोई संशय नहीं है। सत्संग की महत्ता रत्ती भर भी कम नहीं है। तात वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक संग। स्वर्ग और मोक्ष को भी एक तुला पर रख दिया जाए एक साथ में तो भी सत्संग का जो पलड़ा है वो सदैव भारी ही रहेगा। इसमें सत्संग की महत्ता में रत्ती भर भी कमी नहीं है और ना ही थोड़ा सा भी संदेह है, न संतों के सानिध्य में न सत्संग में। पर ये आज के परिवेश में, आज के परिस्थिति में ये बहुत व्यवहारिक नहीं है। इसलिए व्यवहारिक नहीं है कि सत्संग के लिए आपके पास प्रचुर मात्रा में समय होना चाहिए, सत्संग का आयोजन करने के लिए प्रचुर मात्रा में संसाधन होने चाहिए और सत्संग के लिए कोई ऐसा अधिकारी वक्ता, अधिकारी संत चाहिए जिसकी वाणी और आचरण दोनों एक जैसे हों, तभी तो उसके द्वारा प्राप्त विचारों को आप अपने जीवन में धारण कर पाएंगे और वैसा बन पाएंगे। तो फिर वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि सत्संग यदि न भी मिले तो उसका एक विकल्प है और वो विकल्प है स्वाध्याय। स्वाध्याय में मेरी व्यक्तिगत भी बहुत रुचि है और पिछले 820 एपिसोड हम लोग आज पूरा करने जा रहे हैं। तो फिर आप देखें कि इन 800-900 एपिसोड में हम लोगों ने स्वाध्याय को कितना महत्व दिया है। मेरी व्यक्तिगत रुचि भी स्वाध्याय में है और आप सबको भी स्वाध्याय का अभ्यास कराया है पिछले कई दिनों में। तो सत्संग का ये जो स्वाध्याय का विकल्प है साथियों, ये तो अति महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। आप सभी स्वाध्याय के अनुभव को, स्वाध्याय के महत्व को निरंतर समझते आ रहे हैं।
तो इसलिए जो मन है, इस मन को पतन की ओर से हटा करके उत्थान की ओर ले जाने के लिए स्वाध्याय और सत्संग की व्यवस्था हम करें। सत्संग तो हमें कभी कभार मिलेगा, जैसे अभी नवरात्रि में मिलता है, फिर मकर संक्रांति में हम लोग सत्संग करते हैं, दोनों नवरात्रियों में करते हैं, सावन में भी किया है। लेकिन स्वाध्याय तो हम प्रतिदिन कर सकते हैं। सत्संग भले प्रतिदिन न मिले, पर स्वाध्याय, श्रेष्ठ साहित्य का अध्ययन तो हम प्रतिदिन कर सकते हैं। तो स्वाध्याय साथियों जीवन में होना चाहिए। स्वाध्याय के लिए व्यक्ति जो है पहला बहाना बनाता है, और वो पहला बहाना व्यक्ति का है कि उसके पास समय नहीं मिलता। ऐसे लोगों को शर्म से, मैं तो ये कहना अब शब्द हो सकता है, पर मैं ये अवश्य कहूंगा कि ऐसे लोगों को शर्म से अपनी नजरें झुका लेनी चाहिए जो ये कहते हैं कि हमें स्वाध्याय के लिए समय नहीं मिलता। आप कल्पना करके देखें, भगवान ने सबको 24 घंटे का ही समय दिया। व्यक्ति समय उस काम के लिए अवश्य निकाल लेता है जिस कार्य को वो महत्वपूर्ण समझता है। यदि कोई ये कहे कि मुझे स्वाध्याय के लिए समय नहीं है, इसका तात्पर्य है कि उसके दृष्टि में स्वाध्याय का कोई महत्व नहीं है। वास्तविकता यही है, वरना वो स्वाध्याय के लिए समय न निकाल सके, ये संभव ही नहीं है। आप भले कभी ब्रह्म मुहूर्त में न उठें, लेकिन यदि आपको किसी यात्रा के लिए रेलगाड़ी अथवा प्लेन अथवा बस पकड़नी है और सवेरे 3 बजे पकड़नी है, तो आपको उस दिन कोई उठने से रोक नहीं सकता। आप बिल्कुल समय पर उठेंगे, तैयार होंगे, बल्कि थोड़ी देर पहले ही तैयार होंगे। क्यों? क्योंकि आपके नजर में इस बात का महत्व है कि यदि वो गाड़ी छूट गई तो आप दूसरी गाड़ी नहीं पाएंगे और समय से अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। व्यक्ति के दृष्टि में साल भर पढ़ने के बाद परीक्षा बड़ा महत्वपूर्ण होती है। वो दुनिया के सारे कामों, सारी जिम्मेदारियों को छोड़ करके, यहाँ तक कि लोग अपने घर के तीज त्योहार और शादी विवाह आदि पर्वों को छोड़ करके भी परीक्षा नहीं छोड़ते, केवल इसलिए क्योंकि परीक्षा का उनकी दृष्टि में बहुत महत्व है। और वहां पर वो उनकी कोशिश रहती है कि वो परीक्षा हॉल में 10 से 15 मिनट पहले पहुंचे। फिर वो कितनी भी दूर से आ रहे हैं, कैसी भी स्थिति परिस्थिति हो, कितना भी खर्च हो, वो एकदम समय से परीक्षा में पहुंचते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि यदि मैं समय से न पहुंचा तो फिर पूरा वर्ष बेकार हो जाएगा, साल भर की कमाई और साल भर की पढ़ाई बर्बाद होती चली जाएगी। वो समय से इसीलिए पहुंच पाते हैं भैया, क्योंकि उनको परीक्षा का महत्व पता है। ऐसी स्थिति में आप ये नहीं कह सकते कि हमें स्वाध्याय के लिए समय नहीं मिलता। यदि आपने ये कहा कि हमें स्वाध्याय के लिए समय नहीं मिलता, तो मैं केवल और केवल यही कहूंगा कि आप स्वाध्याय के महत्व को नहीं समझते, आप स्वाध्याय के लाभ को नहीं जानते, आप स्वाध्याय क्या है इससे आप वंचित हैं, इसलिए आपको स्वाध्याय के लिए समय नहीं मिलता। और यदि जिसने अपने जीवन में स्वाध्याय को स्थान न दिया, उसके जीवन को बर्बाद होने से कोई रोक नहीं सकता। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जिन्होंने समय के अभाव में भी अपने अध्ययन को रोका नहीं है, उन्होंने किया है। पाइथागोरस ज्यामिति शास्त्र के प्रकांड विद्वान थे। वो जीवन शास्त्र और नैतिक दर्शन के भी पंडित थे। बहुत कम लोग जानते होंगे कि जंगल से लकड़ियां काट करके वो लाते थे, उन्हें बेचते थे और अपनी आजीविका चलाते थे। पर इस कठिन समय में भी उन्होंने अपना अध्ययन नहीं छोड़ा। उसी प्रकार इटली के मेटास्टोसिया जब बालक थे तो शहर की सड़कों पर गाना गाया करते थे, और उससे जो पैसे मिलते उससे वो किताब खरीदते थे, और किताब खरीद करके, पत्रिकाएं खरीद करके अधिकांश समय वो अपना पढ़ने में लगाते थे। और सभी जानते हैं कि वो एक दिन मशहूर कवि बनेंगे। अब बताइए, क्या इनके लिए समय कम था? क्या इनके लिए साधनों का अभाव नहीं था? बिल्कुल था। पैसे की भी कमी, समय की भी कमी, फिर भी इन्होंने अपने जीवन को इतना शानदार बनाया। सारी दुनिया जानती है कि अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन रोड लाइट के नीचे ठंड के महीने में भी रात्रि में अध्ययन के लिए समय निकालते थे। क्या हम इनसे भी गई गुजरी स्थिति में हैं और हमें स्वाध्याय के लिए समय नहीं मिलता? तो फिर डूब मरना चाहिए ये कहते हुए कि हमें स्वाध्याय के लिए समय नहीं मिलता। अरे आदमी 8 घंटे काम के लिए निकाले, 8 घंटे विश्राम के लिए निकाले, तो भी उसके पास 8 घंटे है बचे हुए हैं। अगर आदमी चाहे तो आधे घंटे 45 मिनट स्वाध्याय के लिए वो समय निकाल ही सकता है। व्यक्ति उस काम को महत्व देता है जिसमें उसे मनोरंजन आता है। आप गहराई से विचार करना और मेरा यकीन करना, यदि आपको स्वाध्याय की आदत पड़ गई तो स्वाध्याय से बड़ा मनोरंजन इस धरती पर और कुछ नहीं है, जिसमें नई नई चीजें, नई नई बातें सुनने, सीखने और जानने को मिलती हैं। एक स्पेनिश पत्रकार ने एक बार महात्मा गांधी से प्रश्न किया था
कि आप अब जिस रूप में हैं वो बनने की प्रेरणा आपको कहां से मिली? गांधी जी ने बताया, भगवान श्री कृष्ण से, महापुरुष ईसा से, दार्शनिक रस्किन से और संत टॉलस्टॉय से। वो पत्रकार बड़ा अचंभित हो गया। उसने अनुभव किया इनमें से कोई भी तो गांधी जी के समय में नहीं था। न भगवान कृष्ण थे, न ईसा मसीह थे, और ना ही रस्किन थे, ना ही टॉलस्टॉय थे। तो फिर उन्होंने गांधी जी से पूछा कि ये कैसी बात है, आपके जीवन काल में ये चारों ही नहीं थे, फिर आपको इनसे कैसे प्रेरणा मिली? महात्मा गांधी ने कहा कि महापुरुष सदैव बने नहीं रहते, ये बात ठीक है, समय के साथ साथ उनको भी जाना पड़ता है, किंतु विचारों, पुस्तकों के रूप में उनकी आत्मा इस धरती पर चिरकाल तक बनी रहती है। जिन्हें लोग कागज के निर्जीव पन्ने समझते हैं, उनकी आत्मा उन्हीं में लिपटी रहती है। उनमें जीवित रहे लोगों को दीक्षित करने, संस्कारवान बनाने और जीवन पथ पर अग्रसर होने के लिए शक्ति, प्रकाश और प्रेरणाएं देने की सामर्थ्य बनी रहती है। मुझे भी इसी प्रकार उनसे प्रेरणा मिली है। गीता का प्रतिपादन किसी भी शंकाशील व्यक्ति का सही मार्गदर्शन कर सकता है। संसार में रहते हुए भी व्यक्ति कर्मयोगी कैसे बने, अपना कर्म करते हुए भी वो सदैव विरक्त रहे, ये प्रेरणा भगवान कृष्ण के द्वारा प्रदत्त गीता की पुस्तक का अध्ययन करने से महात्मा गांधी को प्राप्त हुई। आगे उन्होंने कहा कि मुझे गरीबों की, दलित वर्गों से प्रेम और उनकी सेवा की प्रेरणा बाइबल से मिली, जो महात्मा ईसा के अनुयायी बने। उसके पश्चात उन्होंने कहा कि इसी तरीके से मेरे विचारों में प्रौढ़ता, कर्म में प्रखरता और आशापूर्ण जीवन जीने का प्रकाश अनटू दिस लास्ट से मिली, जो रस्किन मेरे गुरु बने। और आगे महात्मा गांधी लिखते हैं कि संग्रह और आकर्षणों से अपने आप को किस तरह बचाया जाए, ये विद्या मैंने द किंगडम ऑफ गॉड विद इन यू, जिसके रचयिता ऋषि टॉलस्टॉय हैं, उनसे प्रेरणा पाई। आप कल्पना करके देखें, जब महात्मा गांधी जैसे महापुरुषों को स्वाध्याय की आवश्यकता है, जब महात्मा गांधी जैसे महापुरुषों को भी पुस्तक पढ़ने की आदत है, तो हम तो बहुत साधारण लोग, हमें तो विकास करने के लिए, अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए और भी स्वाध्याय की आवश्यकता अनुभव होनी चाहिए। साथियों, हमारे शास्त्रों में ये 4 आज्ञाएं दी हैं, 3 आज्ञाएं दी हैं, सत्यम वद, धर्मम चर और स्वाध्यायान मा प्रमाद। अर्थात सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो और स्वाध्याय में कभी भी प्रमाद मत करो, क्योंकि स्वाध्याय जिस दिन व्यक्ति नहीं करता, उस दिन का जीवन उसका चांडाल के समान बीतता है। इसलिए जीवन में स्वाध्याय का होना अत्यंत आवश्यक है। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि स्वाध्याय के लिए निर्वाचित विषय, ऊंचा आदर्श और पुनीत होना आवश्यक है। ऊंचे और निम्न कोटि के साहित्य स्वाध्यायी को भी अपने समान ही बना लेते हैं। स्वाध्याय के लिए धार्मिक, आध्यात्मिक और दार्शनिक साहित्य जो किन्हीं प्रमाणिक व्यक्तियों द्वारा ही प्रणयन किया गया हो, उचित होता है। निरर्थक, निस्सार और अनुपयोगी साहित्य पढ़ने वाला एक बार किन्हीं विषयों का विद्वान भले ही हो जाए, किंतु वो ज्ञानी नहीं हो सकता। बहुत कुछ जानते हुए भी उसका जीवन गति एक सीमित परिधि के ही चक्रव्यूह में फंस करके रह जाती है। इसलिए साथियों, स्वाध्याय के लिए श्रेष्ठ साहित्य का अपने पास होना अत्यंत आवश्यक है। तो जीवन में स्वाध्याय को महत्व देकर के ही व्यक्ति अपने आप को और अपने मन को सदैव कुविचारों और दुर्भावनाओं से बचा सकता है। परम पूज्य गुरुदेव लिखते हैं कि जिस प्रकार से शरीर, वस्त्र, मकान आदि की सफाई नित्य करनी चाहिए, उसी प्रकार मन को वातावरण के मैल से और कुप्रभाव से बचाने के लिए सदैव स्वाध्याय की व्यवस्था और सत्संग की व्यवस्था बनाए रखनी चाहिए। तो हम सभी अपने जीवन में स्वाध्याय का अभ्यास करें और स्वाध्याय को नित्य क्रिया के रूप में लें। जो व्यक्ति नित्य क्रिया के तरीके से, जिस प्रकार उठना, खाना, भोजन करना, अन्य दैनिक कार्य संपन्न करना, ये सारी चीजें व्यक्ति नित्य क्रिया के रूप में करता है, उसी प्रकार स्वाध्याय भी व्यक्ति को नित्य क्रिया के रूप में स्वीकार करनी चाहिए, क्योंकि स्वाध्याय से ही लोगों को लाभ होता है। अक्सर लोग ये कहते हैं कि हमारा मन एकाग्र नहीं होता, हमारा मन बड़ा बेचैन है, हमारे मन में हमेशा चंचलता बनी रहती है। मन को एकाग्र करने के लिए क्या करना चाहिए? आपको जान करके आश्चर्य होगा कि स्वाध्याय करने वाला व्यक्ति अपने मन को बड़ी सहजता से, बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के वो एकाग्र कर सकता है। पुस्तकें मन को एकाग्र करती हैं। संयमित करने का सबसे सरल साधन है।
अध्ययन करते करते मनुष्य जीवन में समाधि अवस्था को भी प्राप्त हो जाता है। एक बार लोकमान्य तिलक का ऑपरेशन होना था, इसके लिए उन्हें क्लोरोफॉर्म सुना करके बेहोश करना था, लेकिन इसके लिए उन्होंने डॉक्टर को मना कर दिया और कहा, मुझे एक गीता की पुस्तक ला करके दो, मैं उसे पढ़ता रहूंगा, आप ऑपरेशन करते रहना। और वास्तव में साथियों, पुस्तक लाई गई, उसके अध्ययन में वो इतना लीन हुए कि डॉक्टर ने उनको ऑपरेट कर दिया, उन्हें दुख का अनुभव ही नहीं हुआ। और उसके पश्चात ये इस बात का प्रमाण है कि व्यक्ति स्वाध्याय से अपने मन को इतना एकाग्र कर सकता है कि वो सुख और दुख से परे होकर के समाधि के अवस्था को स्पर्श कर सकता है। साथियों, स्वाध्याय को मानसिक योग भी कहा गया है। मानसिक योग के माध्यम से व्यक्ति अपने आप को, अपने मन को स्वस्थ बना लेता है और अक्षर ब्रह्म की सिद्धि से वो स्वयं परमपिता परमेश्वर को प्राप्त करने का अधिकारी बन जाता है। परम पूज्य गुरुदेव ने एक स्थान पर लिखा है कि स्वाध्याय द्वारा अंतःकरण के निर्मल हो जाने पर मनुष्य के बाह्य अंतरपट खुल जाते हैं, जिससे वह आत्मा द्वारा परमात्मा को पहचानने के लिए जिज्ञासु हो उठता है और अपने स्वाध्याय के माध्यम से वो परमात्मा की प्राप्ति कर लेता है। इसलिए आज परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा प्रदत्त इस सूत्र का कि मनुष्य का जो मन है उसे प्रवृत्तियों से, दुर्भावनाओं से बचाए रखने के लिए स्वाध्याय और सत्संग की व्यवस्था बनाए रखनी है, आप इसको अवश्य बना करके रखिए। ये भगवान का दूसरा अनुशासन है भैया, और इसीलिए हम सब ने स्वाध्याय को महत्व दिया है। प्रतिदिन ठीक रात 8 बजे इसी YouTube चैनल पर हम सब लोग मिलकर के स्वाध्याय करते हैं। आप स्वयं भी इसका लाभ लीजिए और दूसरों को भी इसका लाभ प्रदान करिए। और मैं अपनी एक महत्वाकांक्षा बताऊं, मेरी अपनी एक महत्वाकांक्षा है साथियों कि जितने भी महापुरुष हुए हैं उन सबकी जयंतियां मनाई जाती हैं, कुछ कुछ दिवस के नाम भी रखे गए हैं। मेरा ये प्रयास है कि जब तक ये जीवन है तब तक इसी प्रकार प्रतिदिन स्वाध्याय चलता रहे। आज हम लोग बहुत जल्दी 1000 दिन पूरे करने वाले हैं। इसी तरह करते 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 हम बहुत दिनों तक बहुत सारी पुस्तकों को पढ़ डालेंगे। अभी गुरुजी की हम लोग 78वीं अथवा 79वीं पुस्तक पढ़ने जा रहे हैं, और ऐसी ऐसी पुस्तकें जिसे आप हमारे YouTube चैनल पर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो साथियों, मेरी एक महत्वाकांक्षा ये है कि जब अपना ये जीवन समाप्त हो, अपना ये जीवन यात्रा पूरी हो और ये शरीर छूटे, तो फिर हमारे भी जन्मदिन को लोग स्वाध्याय दिवस के रूप में मनाएं। और ये तभी संभव होगा जब हम सभी स्वाध्याय की इस यात्रा को जीवन पर्यंत चलाते रहें, लोगों को इसमें जोड़ते रहें, इससे प्रेरित करते रहें। और आप सबके सहयोग से हम लोगों ने ये यात्रा पूरी की है। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामना है, बहुत बहुत बधाई है कि आप लोगों ने इतने लोगों को जोड़ा है। और इतने लोग यदि लाभ पा रहे हैं तो केवल और केवल आपके कारण। ये परम पूज्य गुरुदेव के विचारों को फैलाने का सर्वोत्तम माध्यम, सर्वश्रेष्ठ माध्यम। तो इसलिए परमात्मा का ये जो दूसरा अनुशासन है अपने मन को संयमित करने का, ये साथियों स्वाध्याय से बढ़ करके और कोई उपाय नहीं है। सत्संग मिले तो अति उत्तम, और सत्संग का यदि विकल्प है तो वो केवल और केवल स्वाध्याय है। और अब तो स्वाध्याय के लिए आपको पुस्तक खरीदने की भी आवश्यकता नहीं है, ना ही ये विचार करने की आवश्यकता है कि कौन सी पुस्तक श्रेष्ठ है या नहीं है। वो सारा विचार और सारा निर्धारण यही से होता है। आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्रतिदिन आप इसमें 8 बजे जुड़ करके स्वाध्याय करिए। यह आपकी दिनचर्या का एक अंग होना चाहिए। आप ही नहीं, आपके परिवार का प्रत्येक सदस्य स्वाध्याय करना सीखे। स्वाध्याय का तात्पर्य है स्व का अध्ययन करना, अर्थात स्वाध्याय में हमें जो सूत्र मिले फिर उस सूत्र को हम अपने ऊपर लागू करके देखें कि क्या हमारे जीवन में ये सूत्र हैं, क्या हमें इन सूत्रों का उपयोग है, क्या हमारा जीवन इन सूत्रों के आधार पर है। यदि नहीं है तो उसे तत्क्षण बनाने की आवश्यकता है, तभी हमें स्वाध्याय का पूर्ण रूपेण लाभ प्राप्त होगा। तो भैया, भगवान का ये दूसरा अनुशासन, पहला अनुशासन है शरीर के आरोग्य की रक्षा करना, दूसरा अनुशासन है मन को प्रभावों और प्रवृत्तियों से रक्षा करना। जब मन स्वाध्याय में निमग्न रहेगा तो वो सदैव अच्छे विचार ही उपस्थित करेगा। अगर जिसका जैसा विचार होता है उसके कर्म भी वैसे होते हैं। फिर वो मन अपने विचार के अनुसार ही इंद्रियों को आज्ञा देगा और इंद्रियां उसी विचार के अनुसार सत्कर्म में प्रवृत्त हो जाएंगी, सत्कर्म में निरंतर लगी रहेंगी और व्यक्ति सत्कर्म, सच्चिंतन, सद्भाव से परिपूर्ण होकर के देवत्व को प्राप्त करेगा। आइए आज के सूत्र की व्याख्या तो यही पर
विराम दिया जाए और आज के सत्र को विराम दिया जाए। आप सभी स्वाध्याय के अभ्यासी बने और दूसरों को भी स्वाध्याय के लिए प्रेरित करें और भगवान के पहले अनुशासन के साथ साथ दूसरे अनुशासन को स्वीकार करें। इतनी सी बात आज आपके बीच में कहनी थी। अपनी बात को विराम देते हैं। आइए शांति पाठ करें। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांतिः सर्वज्ञं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। सभी स्वजनों को, सभी आत्मीयजनों को बारंबार प्रणाम। आपको बहुत बहुत शुभकामना और कल हम लोग फिर इसी समय बिल्कुल अगले सूत्र के साथ आपके बीच में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें, भगवत चिंतन में और भगवान के अनुशासन में अपने आप को लगाए रखें। सभी को बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद।